नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा हेमा शर्मा चैनल है उस पर मैंने अभी थोड़े थोड़े व्लॉग डालने शुरू कर दिए हैं। तो आपको उस चैनल पर सारी वीडियोस मिलेंगी, हेल्थ से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स वहाँ आपको मिलेंगे, और जो व्लॉग है और जो रेसिपीज़ हैं वो आपको उसी चैनल पर मिलेगी। तो अब मैंने वहाँ पर व्लॉग बनाना भी शुरू कर दिया है, तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो उसी चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। आप लोग जैसे पूछते हैं कि मैम आप इस पे रेसिपी क्यों नहीं बना रहे हैं इस चैनल पर, तो जी आपको हेमा शर्मा चैनल पर रेसिपी भी मिलेगी, व्लॉग भी मिलेंगे, आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगे, योगा भी मिलेगा, और सभी वीडियोस आपको हेमा शर्मा चैनल पर मिलेगी। तो करवा चौथ जाकर ही चुका है और अब आएगी अहोई अष्टमी। करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आती है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आती है ये। तो इस दिन अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है, और अहोई अष्टमी जो इस बार है वो 28 तारीख को है और गुरुवार के दिन है, यानी कि वीरवार के दिन जो अहोई अष्टमी है। तो ये कहा जाता है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है उसी दिन की ही जो दिवाली है वो मनाई जाती है। तो इस बार वीरवार को अहोई अष्टमी है, तो जो दिवाली है वो भी वीरवार को ही है, यानी कि गुरुवार को है। तो आज अहोई अष्टमी की जो पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। जो लोग अहोई अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें शुरू करना है तो वो कैसे शुरू करेंगे, और हमारे जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो कैसे किया जाता है, तो आज उसी सब पर चर्चा करेंगे। तो जी चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये व्रत क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, फिर पूजा विधि की बात करेंगे। तो जी जो अहोई अष्टमी का व्रत है ये संतान के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान के सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो जो माताएं हैं अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए ये व्रत करती हैं, और जिनके संतान नहीं भी है तो वो भी अपनी संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जी जो पूजा विधि है, कुछ लोग तो आज भी अपनी घर की दीवार पर जहाँ पर इन्होंने अहोई माता बनानी होती है, आजकल तो कैलेंडर आ गए हैं, मैं भी कैलेंडर लेकर आती हूँ। तो कुछ लोग दीवार पर ही गेरू से बनाते हैं अहोई माता। तो मेरे मायके में भी पहले अहोई माता जो है गेरू से ही बनाई जाती थी। हो सकता है अब भी बनाई जाती है, मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि अभी कैलेंडर लगाते हो या आप अहोई अभी भी गेरू से ही बनाते हो। मैं गेरू से बनाती होती थी। तो अहोई माता गेरू से ही बनाई जाती है। उसके अंदर 7 बहुएं बनाई जाती है, 7 बेटे बनाए जाते हैं। अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा से पहले गणपति जी की पूजा करनी जरूरी होती है। तो वैसे भी हर बार बोलती हूँ और आप लोगों को पता भी है कि किसी भी शुभ काम में, मांगलिक कार्य में, धर्म के काम में सबसे पहले हमारे सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी की पूजा की जाती है। तो अहोई अष्टमी की जब आप पूजा करेंगे तो उस दिन भी आपको जो गणपति जी की पूजा है सबसे पहले करनी है। तो सुबह जल्दी उठकर आपको सर धोकर स्नान करना है। कुछ लोग अहोई अष्टमी के दिन भी सरगी करते हैं, तो जो करना चाहते हैं सरगी कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने चतुर्मास के व्रत किए या जिन्होंने एक टाइम व्रत किए हुए हैं कार्तिक के महीने में, वो सरगी नहीं करेंगे। तो हमारे तो ये व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल हमने थोड़ा, जब मेरी देवरानी के बेटा हुआ तो हमने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया। हमारा तो ऐसे व्रत होता था कि सुबह इसमें सरगी भी नहीं करते थे और बिना नहाए चाय भी नहीं पीते थे, नहाकर भी चाय नहीं पीते थे। सिर्फ तारों की छाँव में हमें कथा सुननी होती थी। जो पूरी, गुलगुले और जो भी प्रसाद बनाया जाता था वो बनाकर तारों की छाँव में कथा सुनते थे, फिर उसके बाद हम चाय पानी पीते थे। तो हमारे लिए तो ये करवा चौथ से भी ज़्यादा मुश्किल व्रत हो गया, क्योंकि सरगी भी नहीं करनी होती थी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते हैं, कथा हम दोपहर में 2:30-3 बजे कर लेते हैं। हाँ, जो खाना खाते हैं वो तारों को जल देकर ही खाया जाता है। तो जो लोग पहली बार व्रत करेंगे तो वो अपने सुविधा के अनुसार शुरू कर लें। सरगी करनी है तो कर सकते हैं, कथा
शाम को करनी है शाम को करें, अगर दोपहर में करनी है तो दोपहर में कर लें। अगर पहली बार ही कर रहे हैं तो जैसे कुछ लोग कथा सुनकर कुछ फल खा लेते हैं, दूध चाय पी लेते हैं, तो दूध चाय तो हम भी पी लेते हैं, तो वो खा पी सकते हैं। या जिन लोगों के जैसी परंपरा है आप उसी हिसाब से इस व्रत को करें। तो अहोई अष्टमी के दिन ही एक अहोई माता बनवाई जाती है चांदी की, जिसे स्याऊ माता बोला जाता है। तो वो माला बनती है, उसमें चांदी के मन के डाले जाते हैं। कुछ लोग हर साल मन के डालते हैं, लेकिन जो मन के डलते हैं वो 2 ही डलते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों के ऐसे डलते हैं कि जैसे घर में बेटा हुआ है या बेटे की शादी हुई है, उस दौरान चांदी के मन के डाले जाते हैं। हमारे जो चांदी के मन के डाले जाते हैं ये हर साल डाले जाते हैं। तो जो मेरे पास जो अहोई माता की जो स्याऊ की जो माला है वो काफ़ी लंबी हो गई है। इस बार आप लोगों को दिखाऊंगी, व्लॉग भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो आपको दिखाऊंगी कि जो वो माला है कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि हर साल उसमें मन के डलेंगे तो माला तो बड़ी होगी ही होगी। तो और फिर कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम क्या हमें जो चांदी की स्याऊ माता बनवानी ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भी बनवा पा रहे हैं तो आप पूजा ज़रूर करें। अहोई माता का जो कैलेंडर है वो लगाएं, उसके बाद पूजा करें। फिर पूजा विधि चलो बता देती हूँ। तो हमारे तो ये है कि जहाँ हम अहोई अष्टमी के जो मटकियाँ रखते हैं वहीं पर दिवाली पूजन किया जाता है। ज़्यादातर लोगों के यही परंपरा होती है, यही रिवाज होते हैं। तो अहोई अष्टमी के व्रत में 2 गढ़ रखी जाती है। जैसे एक नीचे छोटा सा मटका रख दिया, उसके ऊपर रख दिया एक कलश रख सकते हो, लोटा रख सकते हो, जो भी घर में, या दोनों ही आप मटके मिट्टी के ले सकते हैं। कुछ लोगों के 4 भी रखे जाते हैं, हमारे 4 करवे रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक। तो आपके जो रिवाज है आप उसी हिसाब से करें। लेकिन जब भी कर्मों को रखें पहले आप लगाएंगे अहोई अष्टमी का कैलेंडर, उसके साथ में ही नीचे रखेंगे आप जो आपने अगर 2 गढ़ रखनी है, जैसे एक कलश रखना है, उसके ऊपर फिर एक पानी का लोटा या कलश जो भी आपको रखना है आप वो रखेंगे। लेकिन उसे डायरेक्ट ज़मीन पर ना रख के आपको थोड़े से चावल या थोड़ा सा गेहूं पहले बिछाना है, उसके ऊपर आपको उस करवे को या कलश की स्थापना करनी है। फिर आपको कथा सुननी है और प्रसाद इस दिन बनता है, पूरी बनती है, गुलगुले बनते हैं, हलवा बनता है। तो तारों की छाँव में कुछ लोग कथा सुनते हैं, कुछ लोग दिन में सुन लेते हैं। तो जैसे आपकी परंपरा, मैं हर बार बोलती हूँ, आप उसी हिसाब से करें। तो हमारे तो कथा में पूरा प्रसाद बनाया जाएगा, फिर ही पूजा अर्चना की जाएगी। तो लेकिन जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरी और हलवा बनाएं, थोड़े से गुलगुले बना लें और कथा सुन लें। तो अहोई अष्टमी की जो कथा सुनेंगे तो अहोई अष्टमी की कथा का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें जो आप प्रसाद बनाकर रखेंगे उसमें आपको थोड़े से पैसे भी रखने हैं, और जो वो प्रसाद है वो आपको घर के किसी बड़े बुजुर्ग को दे देना है। जैसे अगर आप अपने सास को भी दे सकते हैं, अगर आपकी बड़ी नंद है, अगर सुहागन है तो आप उनको दें। और कुछ लोग श्रृंगार का सामान भी रखते हैं अहोई माता के आगे। जब कथा सुनते हैं हमारे साड़ी रखी जाती है, तो अगर आपके भी ये रिवाज है तो जब कथा सुने पूरा सामान आप तभी रखें। तो कथा सुनने के बाद जो भी सामान है, अगर घर में कोई नहीं है देने वाला तो आप वो सामान मंदिर में देकर आ सकते हैं, या पड़ोस में कोई सुहागन हो तो उनको वो सामान, श्रृंगार का, साड़ी या जो भी आपने रखा है आप उन्हें दे सकते हैं। तो लेकिन जब कथा सुनेंगे तो बाद में आपको गणपति जी की यानी कि विनायक जी की कथा आपको जरूर सुननी है। तो जो अहोई अष्टमी के व्रत में जब व्रत खोला जाता है तो तारों को जल देकर ही व्रत खोला जाता है। तो अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी जो खाना है हलवा पूरी ही बनाया जाता है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप कुछ भी खाना बना लें, लेकिन हाँ जो भी खाना बनाएं आप बिना प्याज और बिना लहसुन का ही खाना बनाएं। तो फिर रात्रि को तारों को जल दे के जो भोजन है वो कर लिया जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कथा सुनने के बाद जो माला हमने, जो स्याऊ चांदी की माला बनी होती है स्याऊ माता, वो अपने गले में एक बार जरूर धारण करनी चाहिए, यानी कि अपने गले में एक बार जरूर पहननी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा भी आपको ऐसी करनी है जैसे नॉर्मल डेज में करते हैं। हाँ, जो भी खाना बने, जो भी आप घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनाए,
त्योहारों पर तो ठाकुर जी को चाहे सुबह भी भोग लगाया हो, लेकिन अगर शाम को खाना बनता है तो शाम को भी ठाकुर जी को भोग आप जरूर लगाएं। और साधारण सी पूजा है, सरल सी है। मैं तो यही कहूँगी कि हर विवाहित स्त्री को ये व्रत करना चाहिए, लेकिन इस व्रत को तो सभी माताएं व्रत करती ही करती हैं, चाहे वो सुहागन है या वो सुहागन नहीं है, तो वो सभी इस व्रत को करती ही करती हैं, क्योंकि ये व्रत तो अपनी संतान के लिए ही होता है। तो अपने संतान की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, सबसे ज़्यादा तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो सभी माताएं ये व्रत कर सकती हैं। फिर किसी का एक कमेंट था कि मैम मैं अपनी मम्मी की हेल्थ के लिए क्या ये व्रत कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल। तो भगवान की पूजा है, कोई भी कर सकता है। अपनी अर्जी तो ठाकुर जी के आगे, गणपति जी के आगे, परमात्मा के आगे कोई भी लगा सकता है। हाँ, अपना अपना एक भाव प्रकट करने का एक तरीका अलग होता है। तो बिल्कुल आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर ये इच्छा हुई है तो आप इस व्रत को जरूर करें। तो बस ये थी साधारण सी सरल सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।